आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस देश के लिए बहुत आवश्यकता है। देखने वाली बात है कि किस प्रकार से विद्या की केंद्र, विद्या की मंदिर स्कूल में भी अब मजहबी रंग घुलने लगा है। किस प्रकार से अब संसद से लेके, सड़क से लेके अब स्कूल जहाँ पे बच्चों का निर्माण होता है, जहाँ देश के भविष्य का निर्माण होता है, वहाँ भी अब मजहबी रंग पहुँच चुका है। वहाँ भी कुछ लोग अब शिक्षा के केंद्र को भी मजहब के रंग में रंगने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कुछ स्कूल के बच्चे किस प्रकार से हाथ बांध के प्रार्थना कर रहे हैं। ये बच्चे हमेशा ऐसे प्रार्थना नहीं करते थे। पहले ये बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे, लेकिन मजहब के रंग ने इन बच्चों को इस प्रकार से धर्म के जंजीरों में कैद कर लिया कि अब इन बच्चों को मजबूर कर दिया गया कि अब हाथ बांध के ये प्रार्थना करें। दरअसल ये वीडियो झारखंड के एक स्कूल की है, जहाँ पे कुछ लोगों ने स्कूल में बच्चों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती स्कूल प्रशासन से कहा कि आप बच्चों को हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करवा सकते। और जिस जगह पे यह हुआ उस स्थान पे, उस एरिया क्षेत्र में 75% मुस्लिम आबादी है। इसीलिए इन मुसलमानों का कहना था कि हमारे धर्म में हाथ जोड़ के प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। इसीलिए अब बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना हाथ बांध के करेंगे। हालांकि बरसों से ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि बच्चे इस स्कूल में हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करते थे, लेकिन अब मजहबी रंग किस प्रकार से देश में बढ़ रहा है, लोगों के सिरों पे मजहब का रंग चढ़ रहा है और ये नशा किस प्रकार से देश के लोगों में बढ़ रहा है, और अब ये स्कूल जैसे पवित्र स्थल को भी अपने कैद में ले रहा है, जहाँ से भविष्य का निर्माण हो रहा है। भविष्य के गर्व को भी ये लोग मजहब के रंग में रंगने का प्रयास कर रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पे ये भी है, क्या अब देश में बहुसंख्यकवाद के आधार पर चीज़ तय होगा? जहाँ पे मुस्लिम आबादी अधिक होगी वहाँ क्या मुसलमान अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे? क्या वो देश के संविधान, कानून, प्रशासन किसी भी चीज़ को ना मानेंगे? एक विधान है उसको नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से वो चीज़ों को वहाँ तय करेंगे। अपने हिसाब से जो लाखों भारतीय, करोड़ों भारतीय के टैक्स पेयर के पैसे से जो सरकारी स्कूल संचालित होता है, वहाँ भी वो अपने मनमाना को थोपेंगे, वहाँ भी वो अपने मनमर्जी करेंगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने प्रार्थना के बोल भी अपने मर्जी से बदलवा दिए। स्कूल में प्रार्थना के पहले बोल था दया कर दान भक्ति का, जिसको अब बदल के इन लोगों ने ज़बरदस्ती स्कूल प्रशासन में, स्कूल में घुस के इस लोगों ने प्रार्थना के बोल को बदल के कर दिया तू ही राम तू ही रहीम। बताइए, अब स्कूल में भी राम रहीम होने लगा है। कहाँ जा रहा है देश, ये समझने योग्य है। ये घटना कोई छोटी नहीं है। आजकल देश में जो घटना हो रही है, जिस प्रकार से अभी माँ काली का अपमान हुआ, उसके बाद जो घटना हुई, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के विवाद के बाद जिस प्रकार से राजस्थान में गला काटकर एक मजहब के कारण लोगों की हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अमरावती में गला काटकर हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से झारखंड के इस स्कूल में मजहब के आधार पर अब चीज़ तय होने लगी है, क्योंकि जिस एरिया क्षेत्र में ये स्कूल पड़ता है वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहाँ मुसलमानों की आबादी 75% है। इसीलिए वो अपने हिसाब से काम करने लगे हैं। ये सारे विषय सोचने योग्य है। सोचने योग्य है कि भविष्य में हम किस प्रकार के भारत का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य में ये देश किस ओर जा रहा है। ये सारे प्रश्न यहाँ उठते हैं। प्रश्न सरकार पर भी है, प्रश्न इस देश के नीति निर्माताओं से भी है। क्या वो किस प्रकार से देश का निर्माण कर रहे हैं? जो देश मजहब के रंग में रंगते जा रहा है, देश में कट्टरता बढ़ती जा रही है और देश के एक वर्ग किस प्रकार से अपनी मनमर्जी के चीज़ों को कर रहा है। अगर यही भविष्य में अगर ऐसा ही चलते रहा, इसी प्रकार से अगर मजहब का रंग बढ़ते रहा और मजहब के जंजीर में देश आगे बढ़ते रहा, देश को कैद कर लिया गया, तो समझिए भविष्य में भारत के सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। इस देश के सेहत के लिए ये ठीक नहीं होगा। ये अब विचार करना चाहिए झारखंड सरकार को, जिस झारखंड का ये वीडियो आया है, जिस झारखंड के स्कूल में ये घटना हुई है,
कि क्यों वहाँ के स्कूल प्रशासन एक मजहब के दबाव में इस प्रकार के निर्णय लेने को मजबूर हो गई। ये चिंता करना चाहिए भारत सरकार को और भारत के नीति निर्धाताओं को, निर्माताओं को, कि क्यों ऐसा स्थिति आ रही है कि देश में एक वर्ग अपने हिसाब से अब चीज़ों को करने लगा है। देश के लोग क्यों नहीं संविधान को मानते? ये लोग क्यों नहीं जो संविधान द्वारा एक नियम बनाए गए हैं, एक कानून बनाए गए हैं, उसको फॉलो करते हैं? मजहब का रंग इस देश में इतना क्यों चढ़ रहा है? कितना ये चिंतनीय है कि जिन बच्चों को भारत का निर्माण करना चाहिए, भविष्य का भारत का निर्माण करना चाहिए, जिन बच्चों को, जिन लोगों को कलाम से प्रेरणा लेना चाहिए, वो लोग कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? कहाँ से इन लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम जिस स्थान पे हम बहुसंख्यक हो जाएंगे आबादी में, वहाँ हम अपने हिसाब से चीज़ों को करने लगेंगे। ऐसा ही घटना अभी उत्तर प्रदेश के कैराना में कुछ दिन पहले हुआ था। ये चिंतनीय है इस देश के लिए, इस पे विचार कीजिए। और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।